दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। आज बैठक में वर्चुअली शामिल हो रहे हैं पीएम। बैठक में योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, शिवराज सिंह चौहान मौजूद। 113 में से 94 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। कल जारी होगी लिस्ट। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी वर्चुअली जुड़े। बैठक में कोरोना के कारण सभी आइसोलेशन में हैं। सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर बन चुकी है बात। ऐलान से पहले अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से मिलेंगे अमित शाह। अनुप्रिया पटेल ने 30 से 35 सीटों के लिए रखी है अपनी मांग। अब तक अपना दल को 15 से 17 सीटों का मिला है ऑफर। 2017 से ज्यादा सीटें। निषाद पार्टी को भी मिल सकती हैं 15 से 17 सीटें। गोरखपुर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, कुशीनगर की सीट। बीजेपी को एक और झटका। शिकोहाबाद के बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने दिया इस्तीफा। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएंगे, जहां रहेंगे और जहां 23 करोड़ देशवासी, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के वोटर्स, 23 करोड़ हमारे बहन भाई जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय हमें स्वीकार। यूपी बीजेपी से इस्तीफों का दौर जारी। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी बीजेपी छोड़ी। इस्तीफे के बाद जनेश्वर ट्रस्ट पहुंचे सैनी। अखिलेश यादव से मिले। बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने भी दिया इस्तीफा। जेपी नड्डा को भेजा पत्र। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर आए विनय शाक्य। कहा, बीजेपी ने न काम किया न सम्मान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ट्वीट। बोले, नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके दम लेगा। बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी भी छोड़ चुके हैं बीजेपी। लखीमपुर खीरी से 5 बार रह चुके हैं विधायक। बेटे के लिए टिकट चाहती हैं रीटा बहुगुणा जोशी। मयंक को लखनऊ कैंट से बनाना चाहती हैं उम्मीदवार। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, पार्टी तय करेगी कि मुझे लड़ना है या लड़वाना है। मुझे लड़ना है नहीं लड़ना है, पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी लड़ो कहेगी मैं लड़ूंगा, पार्टी लड़ाओ कहेगी तो लड़ाऊंगा। मुजफ्फरनगर आए शिवसेना नेता संजय राउत राकेश टिकैत से मिले। समाजवादी ने फाइनल की 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आज नाम का ऐलान किया। अखिलेश ने सीटों को लेकर बुलाई है बैठक। आरएलडी के खाते में जा सकती हैं 26 से 30 सीटें। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मिल सकती हैं 8 से 10 सीटें। महान दल के हिस्से में जाएंगी 3 से 5 सीट। जनवादी पार्टी को 3, अपना दल को 2, टीएमसी को मिल सकती है 1 सीट। समाजवादी ने एनसीपी को 1 सीट दी। बुलंदशहर के अनूप शहर से लड़ेंगे के शर्मा। राजभर ने कहा, बीजेपी में आज वोट दिलाने की हैसियत में कोई नेता नहीं। जो बचे हैं 18 से 20 के बीच आ जाएंगे 7। हाँ, बचा कौन है? वोट दिलाने की हैसियत में भाजपा के पास कौन नेता है, आप बता दीजिए। सिंगल कोई है बचा? जो बचा है आपको 18 से 20 तारीख के बीच में वो आपके पास खड़ा होगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की अब तक 2 बार हो चुकी है मुलाकात। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध वारंट जारी। 24 जनवरी को सुनवाई। 2014 में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। 2016 के बाद मिल गया था उन्हें स्टे। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। प्रियंका गांधी ने कहा, संघर्षशील उम्मीदवारों को दिया मौका। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। 125 लोगों की लिस्ट में 50 महिलाएं। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद और सदफ जाफर को मिला टिकट। उन्नाव से आशा सिंह को मिला टिकट। बेटी के साथ हुई दरिंदगी। शाहजहांपुर से आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे को भी दिया कांग्रेस ने मौका। आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की कि अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गईं।
पंजाब के दौरे पर केजरीवाल कहा, पहली बार जनता तय करेगी मुख्यमंत्री का नाम। केजरीवाल ने कहा, राज्य की 3 करोड़ जनता के निर्णय पर विश्वास, पंजाब के लिए जनता चुनेगी अच्छा सीएम। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, 17 जनवरी की शाम तक खुली रहेगी फोन लाइन। केजरीवाल ने खुद की उम्मीदवारी से इनकार किया, जनता से राय लेने के बाद अगले हफ्ते करेंगे ऐलान। देश में कोरोना की बहुत तेज रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,47,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना से एक दिन में 481 लोगों की मौत, 84,800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। कोरोना के सक्रिय मामले 11,17,000 से ज्यादा, पॉजिटिविटी रेट 13% के करीब। ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी, 5400 से ज्यादा हुए ओमिक्रॉन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, कोरोना के मामले बढ़े लेकिन अस्पताल में मरीजों की संख्या कम। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कोरोना की चपेट में, ट्वीट करके दी जानकारी। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती, स्थिति सामान्य। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और उनके पीए कोरोना पॉजिटिव, लोगों से अपनी जांच करवाने को कहा। मध्य प्रदेश पुलिस में कोरोना के मामले बढ़े, 80 पुलिसकर्मी मिले पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए केस, इंदौर में सबसे ज्यादा 1100 कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना विस्फोट, 38 कोरोना पॉजिटिव। 38 में से 36 पुलिस वाले, 2 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले। इंडिया ओपन 2022 से 7 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, टूर्नामेंट से बाहर किया गया। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव, पदयात्रा में थे शामिल। मध्य प्रदेश में सागर में 8 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 3 दिन के लिए सभी स्कूल बंद। ऋषिकेश में बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज समेत 40 से 50 लोगों के विरुद्ध मुकदमा, कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। साक्षी महाराज के जन्मदिन पर जुटी भीड़, आचार संहिता की उल्लंघन की भी शिकायत। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में बंदरों का आतंक, मरीज परेशान। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में कोरोना के मामले बढ़े, रिपोर्ट आने में हो रही है देरी। कोरोना के कारण गया का बोध गया मंदिर बंद किया गया, श्रद्धालु भारी पूजा अर्चना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी मुठभेड़, मारा गया का आतंकवादी। आतंकवादी जैश मोहम्मद का बीती रात से चल रही थी मुठभेड़। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी शहीद, सेना के 3 जवान भी घायल। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग, 2 स्थानीय नागरिक भी हुए घायल। मौके से जब्त किए गए हथियार और विस्फोटक, सर्च ऑपरेशन जारी। समस्तीपुर में कोरोना की जांच में फर्जीवाड़ा, फर्जी नाम से भेजे गए सैंपल। 2 लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज। यूपी के बांदा में मुफ्त खाद्यान्न योजना में घोटाला, चना नमक तेल नहीं दिया गया। 20 किलो के बजाय 18 किलो अनाज देने की भी शिकायत, गांव वालों ने किया हंगामा। यूपी चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार, कानपुर में पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। शामली में पुलिस की तरफ से कराई गई मुनादी, गैंगस्टर अपराधियों को हाजिर होने के आदेश। थाने में बुलाई बैठक में हाजिर हुए 54 हिस्ट्री शीटर, 88 की लिस्ट है। मेरठ के सोतीगंज में पुलिस की कार्रवाई, 6 मकान 9 गाड़ियां जब्त की। हरदोई में शारदा नहर में कम हुआ पानी, 24 गायों के शव मिले। प्रयागराज में कल से माघ मेले की शुरुआत, अव्यवस्था को लेकर साधु संत नाराज। कैंप्स में भर गया पानी, बारिश के कारण नहीं सूख पाई जमीन। छत्तीसगढ़ के बालोद की 2 बेटियों ने इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में जीते सिल्वर मेडल, गांव लौटने पर स्वागत।
अफगानिस्तान के एम्बेसडर आए अमृतसर, श्री हरमिंदर साहिब में टेका मत्था। ओडिशा के कालाहांडी में बरसे ओले, चारों तरफ सफेदी। कासगंज के बीजेपी विधायक पर लाखों के हवन का आरोप, डीएम ने जांच के आदेश दिए। भगवान बसेरा के नाम पर विधायक निधि से निकाला गया पैसा, पिता के ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया। जमीन कब्जा करके बना ली इमारत, पीड़ित ने डीएम के दफ्तर में शिकायत की। करनाज में अटल चौक को लेकर सामने आए एसडीएम और चेयरमैन, जमकर तीखी नोकझोंक। अटल चौक के मलबे को हटाने पहुंचे थे एसडीएम सदर, नगरपालिका चेयरमैन, समर्थकों ने किया विरोध। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम ने जब्त किया 1.5 किलो से ज्यादा सोना, दुबई से आया शख्स बरामद और उसे गिरफ्तार किया गया। औरैया में चूरन खाते समय बच्ची का मुंह जल गया, दुकान सील की गई। मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, व्यापारी की हत्या कर दी। बिहार के किशनगंज में नशीली दवा बेचने के आरोप में छापा, संचालिका महिला गिरफ्तार। वडोदरा में नाबालिग के साथ दरिंदगी, 1 गिरफ्तार 2 फरार। राजकोट में मकर संक्रांति को लेकर पतंगों की धूम, पीएम मोदी, विराट, अनुष्का और वैक्सीनेशन वाली पतंग। गोरक्षनाथ मंदिर में मकर संक्रांति की तैयारी, 15 जनवरी को खिचड़ी का भोग। गोरक्षनाथ मंदिर में जुटी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़, सैनिटाइजर की व्यवस्था। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेजर शो, रंग बिरंगी पतंगों का लगा मेला। सूरत के पतंग बाजार में भारी भीड़, पतंग खरीदने के चक्कर में भूल गए कोरोना। तिरुपति आए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, वैंकुंठ एकादशी पर दर्शन। देश के बंटवारे के दौरान लग हुए भाई 74 साल बाद मिले, करतारपुर साहिब कॉरिडोर में दोनों की मुलाकात। पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहते हैं छोटे भाई, बड़े भाई पंजाब में रहते हैं। जालौर में 77 साल के हुक्मदास देंगे 12वीं की परीक्षा, 10वीं में 56 बार फेल होने के बाद हुए थे पास। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रवासी पक्षियों का लगा मेला, 60 प्रजाति के 4500 से ज्यादा पक्षी आए। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।